वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है वो स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज है, जिसका सीजन 1 ऑलरेडी गाइस एक्सप्लेन हो चुका है और हम सभी को पता है कि ये सीजन काफी सारे सस्पेंस अपने साथ छोड़ के गया था। अपसाइड डाउन वर्ल्ड से आए हुए मॉन्स्टर को मारते हुए एल गायब हो गई थी। लास्ट एपिसोड में हमने विल को भी देखा था जिसकी तबीयत खराब थी। और क्या अपसाइड डाउन दुनिया का दरवाजा बंद हुआ या फिर वो अभी तक खुला है? इन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजन 2, जिसका एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अब तक पिछली बात को हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। विल अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से रह रहा है और इसी के साथ में चीजें नॉर्मल भी हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बैंक के अंदर। 4-5 यंगस्टर मिलके एक चोरी करते हैं, लेकिन तभी ये बात पुलिस वालों को और सिक्योरिटी को पता चल जाती है। इसी कारण इस गाड़ी के पीछे काफी सारे पुलिस वाले भागते रहते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक कैली नाम की लड़की बैठी थी। पुलिस वाले जब एक ब्रिज को क्रॉस करने वाले थे जिस ब्रिज के अंदर ये कार गई थी, और कैली के बूम बोलते ही वो पूरा ब्रिज टूट जाता है। पुलिस वाला ब्रेक लगाता है, इसी कारण काफी सारे पुलिस की गाड़ियां उसी गाड़ी से आके भिड़ जाती है। दूसरा पुलिस वाले ड्राइवर को डांटता है कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था, हम लोगों का आज एक्सीडेंट हो सकता था। जब चलाने वाला पुलिसमैन बाहर आके देखता है तो कोई भी ब्रिज नहीं टूटा था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजिनेशन के अंदर था। और सीन उसके बाद कैली पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने नाक में से बहता हुआ ब्लड को साफ कर रही थी। ये सारे सिम्टम्स हमने एल में भी देखे थे और साथ ही साथ कैली के हाथ पे 008 भी लिखा था। तो क्या ये भी हॉकिंस के साइंस लैब से भाग कर आई थी? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है चारों बच्चों पे, यानी कि विल, डस्टिन, माइक और ल्यूकस। चारों एक गेम पार्लर के अंदर गेम खेलने के लिए आए थे, लेकिन विल को अभी तक भी परमिशन नहीं थी कि वो कहीं अकेला जा सके। इसी कारण उसे छोड़ने के लिए जॉयस साथ में आई थी। यहाँ हमें एक चीज और पता चलती है कि डस्टिन जो गेम खेल रहा है उससे भी ज्यादा स्कोर एक मैड मैक्स ने बनाया है और ये चारों उस मैड मैक्स नाम के शख्स से मिलना चाहते हैं। इसी के साथ हम विल को देखते हैं, जो कि था तो इस टाइम पे इसी टाइमलाइन के अंदर, लेकिन उसे अभी भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड के विजन्स आते हैं, मानो कि वो उस दुनिया के अंदर गुम हो गया है। उसे सामने आता हुआ काफी बड़ा स्ट्रोम दिखाई देता है। उस स्ट्रोम के अंदर से उसे एक पास आता हुआ मॉन्स्टर भी दिखाई देता है, लेकिन तभी वहाँ पे माइक आ जाता है और विल अपने इस इमेजिनेशन से बाहर निकल आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस स्टेशन के अंदर। हर पुलिस स्टेशन में ऐसे इंसान होते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर सारी लेटेस्ट न्यूज लाके बताते हैं। इसी तरीके का एक आदमी आके हॉपर को कई सारी न्यूज़ेस बताता है। इसी के अंदर एक न्यूज ये भी बताता है कि इस शहर के अंदर रशियन की एक लड़की है जिसके पास में सुपरनैचुरल पावर्स है। काफी सारे लोगों ने उसके बारे में कंप्लेन भी की है, अगर आप चाहें तो उसे ढूंढ सकते हैं। हालांकि हॉपर कुछ टाइम पहले ही अपसाइड डाउन वर्ल्ड से आया था, लेकिन उसकी नजरों में एल के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है जिसके पास में सुपरनैचुरल पावर्स हो सकती है। इसी कारण हॉपर इस आदमी को इग्नोर करता है और एक फोन कॉल पे लिखाए गए रिपोर्ट को देखने के लिए चला जाता है। एल के बारे में अभी तक कोई भी बात बाहर नहीं आई थी, क्योंकि हॉपर ये डील ऑलरेडी डॉक्टर ब्रैनर से करके आया था कि वो एल के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नैन्सी और स्टीव पे। ये दोनों अभी भी काफी अच्छे रिलेशनशिप में थे और स्कूल में एक साथ ही थे। जिसके बाद एंट्री होती है एक अमीरजादे की, जो कि काफी महंगी कार लेके स्कूल के अंदर अच्छी खासी एंट्री मारता है। लेकिन कार में से एक और लड़की निकलती है जो कि गुस्से में आके उस कार को बंद करके चली जाती है। स्कूल की सारी लड़कियां इस कार में से निकलने वाले लड़के को बस घूरती ही रहती है कि आखिर ये नया लड़का कौन है। इस लड़के का नाम बिली होता है और इस छोटी लड़की का नाम मैक्स होता है। ये बच्चे स्टेप सिबलिंग्स थे। मैक्स को जब क्लासरूम में भेजा जाता है तो उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो मैक्स पहले ही क्लियर कर देती है कि कोई भी उसका नाम मैक्सी नहीं लेगा, उसे सिर्फ और सिर्फ मैक्स ही बुलाया जाए। अब ये चारों बच्चे मैक्स की पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, इसी कारण इनका फोकस मैक्स पे था। और ये चारों ये भी जानना चाहते थे कि वीडियो गेम के अंदर मैड मैक्स ने जो स्कोर किया है क्या ये लड़की वही है। अब स्कूल खत्म हो चुका था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विल को कोई परमिशन नहीं थी कि वो अकेला कहीं भी आ जा सके। विल की मॉम जॉयस उसे स्कूल के बाद में लेने के लिए आती है। सारे बच्चे विल को इस नजरों से देखते हैं कि मानो विल के साथ न जाने क्या चीज हो रखी है। यहाँ पे इसके तीनों दोस्त भी यही सोचते हैं कि विल का बिहेवियर कुछ दिनों से अलग लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉयस विल को असल में लेके लैब आई होती है और यहाँ पे जॉयस और विल अकेले नहीं थे, बल्कि हॉपर भी इनके साथ ही था। अब यहाँ पर विल को इसलिए लाया गया था क्योंकि विल ही एक ऐसा बच्चा था जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जिंदा बच के वापस लौटा था। तो सभी लोग उसके ऊपर टेस्ट किया करते थे, वापस से एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते थे, लेकिन उसके ऊपर जो असर हुआ था उसकी चीजों को जरूर नोट किया जाता था। विल को जैसे बार बार में सपने आया करते थे या फिर अपसाइड डाउन वर्ल्ड के विजन्स उसे आया करते थे, ये सारी चीजें ये रिसर्च सेंटर बैठ के नोट किया करती थी। इसी कारण जॉयस विल को यहाँ पे लेके आई थी। लास्ट सीजन के अंदर हॉकिंस की सर्च लैब को डॉक्टर ब्रैनर चलाया करते थे, लेकिन उनके
ऊपर जब मॉन्स्टर ने अटैक किया था तो वो नहीं बचे थे। जिसके बाद यहाँ पे हमें एक और डॉक्टर से मिलवाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर सैम था। वो विल से काफी अच्छी तरीके से बात करते हैं और सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सैम यहाँ पे विल से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या दिखाई देता है, वो मॉन्स्टर तुम्हें परेशान कर रहा है या फिर आखिर क्या कर रहा है। तो विल कहता है कि वो मॉन्स्टर मुझे नहीं कुछ कर रहा है बल्कि इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है, मुझे छोड़कर वो सबको मार देगा। जॉयस विल की ऐसी हालत देखते हुए डॉक्टर से पूछती है कि आखिर विल ठीक कब तक होगा। तो डॉक्टर सैम जॉयस और हॉपर को यही बताते हैं कि विल उस दुनिया से आया है, इसी कारण ये विजन्स उसे आते रहेंगे। हो सकता है कि उसे 3 महीने 6 महीने या फिर हो सकता है काफी टाइम तक ये विजन उसके आसपास ही घूमते रहे, लेकिन असल के अंदर हम सभी उसके आसपास है, उसे कभी कोई खतरा नहीं होगा। जॉयस अभी भी काफी डर चुकी थी क्योंकि उसे अपना बेटा बिल्कुल ठीक चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट सीजन के अंदर अपसाइड डाउन वर्ल्ड का जो दरवाजा खुला था वो अब तक बंद नहीं हुआ था, इवन वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और उस पूरे लैब के कई हिस्से को खराब करता जा रहा था। इस सीजन के अंदर हमें दिखाया गया है कि इस पूरे रूम को कवर किया गया है, अच्छी खासी शील्ड लगाई गई है, लेकिन ये मॉन्स्टर कभी भी किसी भी वक्त आगे बढ़ सकता है। इसी कारण साइंटिस्ट को भेज के इस मॉन्स्टर को जलवाया जा रहा था, यानी कि उसके ऊपर काफी ज्यादा आग लगाई जा रही थी ताकि ये मॉन्स्टर जल के खत्म हो सके। हम यहाँ पे हॉपर को देखते हैं जिसके पास रिपोर्ट आई थी कि उसका पूरा पंपकिन का फील्ड रातों रात खराब हो गया। ये फार्मर बताता है कि शायद किसी दूसरे फार्मर ने उसके साथ ऐसा किया होगा, उसके पूरे फार्म के ऊपर पॉइजन गिरा दिया होगा, इसी कारण पंपकिन की ये पूरी फसल खराब हो गई है। क्योंकि इन दिनों के अंदर हैलोवीन भी आने वाला था, लेकिन एक साथ इतने सारे पंपकिन को खराब करना कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती है, शायद इसके पीछे कोई और चीज भी थी। इधर नैन्सी और स्टीव बारबरा के घर पे आए थे क्योंकि बारबरा की फैमिली ने इन्हें डिनर पे इनवाइट किया था। तब डिनर करते टाइम नैन्सी बारबरा के पेरेंट्स से पूछती है कि ये एक सेल का बोर्ड घर के बाहर लगा है, वो जरूर आपका तो नहीं होगा। लेकिन ये फैमिली इस बात को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि बारबरा को ढूंढने की इच्छा इन्होंने अभी तक भी खत्म नहीं करी थी, इनके पास आज भी होप है, ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर को इस केस के पीछे लगाने वाले हैं। बारबरा की फैमिली हॉपर से बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उस पुलिस वाले ने बारबरा को नहीं ढूंढा और एक जासूस जरूर बारबरा को ढूंढ सकता है। नैन्सी ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक में चली जाती है, इसी कारण वो वॉशरूम में जाती है क्योंकि उसे तो पता था कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जाके बारबरा मारी जा चुकी है, तो फिर आखिर कोई भी इन्वेस्टिगेटर आके उसे नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जॉयस ने भी अब खुद को दूसरा चांस दिया था। वो खुद के कॉलेज की एक फ्रेंड बॉब को डेट कर रही थी। बॉब पेसी सिटी के अंदर खुद की एक शॉप रन किया करता था और अब वो जॉयस के घर पे ही आके आराम से वीकेंड एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे जॉन और विल भी साथ ही बैठे थे। यहाँ पे ल्यूकस और डस्टिन इस लड़की को फॉलो कर रहे थे क्योंकि ये इसके नेचर से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे और साथ ही साथ इस लड़की का नाम मैक्स भी था। लेकिन ये लड़की भी आगे जाके जान जाती है कि इसे कोई ना कोई फॉलो जरूर कर रहा है। और कुछ टाइम बाद में जब ये सभी एक जगह वीडियो गेम स्टोर पे मिलते हैं तो इन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये ही लड़की मैड मैक्स है। यहाँ हम देखते हैं कि माइक आज भी अपने घर के अंदर बैठ के एक फ्रीक्वेंसी पे कॉल करने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं एल इस लाइन पे आके उससे बात करे, लेकिन वो कॉल सीधा ल्यूकस को लग जाता है। जहाँ पे डस्टिन और ल्यूकस एक साथ थे और साथ ही साथ मैक्स के बारे में भी बताते हैं, लेकिन माइक उस लड़की के बारे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि आज भी वो होप करता है कि एल कहीं ना कहीं होगी और उसके पास जरूर आएगी। रात के वक्त विल की नींद टूट जाती है और वो जब बाहर आके देखता है तो उसे अपने घर के बाहर का तूफान दिखाई देता है, ऐसा स्ट्रोम जो कि फिर से उसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड के बारे में याद दिलाता है। विल के देखते हुए ये दरवाजा भी खुल जाता है और सामने का नजारा बिल्कुल अपसाइड डाउन वर्ल्ड जैसा ही था। विल इस चीज को देखता हुआ आगे बढ़ जाता है और अपने आंखों के सामने देखता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसकी तरफ आता जा रहा है। इस मॉन्स्टर का नाम गाइस माइंड फ्लेयर था और विल इस सारी सिचुएशन को देख के समझ चुका था कि वो इस टाइम अपनी दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जा चुका है। यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी हो रही है जिसके हिंट से वो पहचान सकता है कि हमारी दुनिया में जरूर ये मॉन्स्टर आने वाला है। जिसके बाद हम हॉपर को देखते हैं। हॉपर के घर के अंदर एंटर करने से पहले एक बहुत पतला सा थ्रेड लगा था। डोरबेल बजाने पे दरवाजा किसी ने खोला था। घर के अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई और भी है और डाइनिंग टेबल पे 2 प्लेट्स रखी थी। और इसी के साथ गाइस हमें सबसे शानदार सस्पेंस रिवील होता है कि 11 पिछले 1 साल से हॉपर के साथ रह रही है। उसके पास अच्छे कपड़े हैं, सर पे काफी सारे बाल हैं और हॉपर उसे रहने के मैनर्स भी सिखा रहा है। और ये बात अभी तक किसी को नहीं पता कि 11 दूसरी दुनिया में नहीं बल्कि हॉपर के साथ ही रह रही है। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो क्या विल की हालत वापस ठीक हो जाएगी या फिर माइक को उसकी बेस्ट फ्रेंड 11 मिल जाएगी? इन सारी चीजों के जवाब तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।